पश्चिम बंगाल में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। बीजेपी के एक कार्यकर्ता को गोली मारी गई और इल्जाम आया टीएमसी पर, जिसके बाद टीएमसी ने भगवा ब्रिगेड का हवाला देकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि बंगाल में खूनी खेल भगवा ब्रिगेड खेल रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कैसी है बंगाल की सियासत, आप इस रिपोर्ट में जानिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार रैलियां कर वोट बैंक मजबूत करने में लगे हुए हैं। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी जनता के बीच जाकर चुनावी वादे कर रही हैं और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों ही एक दूसरे पर अब हमलावर हो चुकी है। आपको बताते चले कि बंगाल के नादिया जिले में गोली की तड़तड़ाहट सुनने को मिली है। आपको ये भी बता दें कि बंगाल के नादिया जिले में भाजपा के स्थानीय नेता को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है और इस पूरे मामले का आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगा रही है। हरिगाटा इलाके में 32 वर्षीय एक स्थानीय नेता को गोली मारने का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लगाया है। राणाघाट जिले के एसपी वीएसआर अनंतनाग ने कहा, एक गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों ने संजय दास को कपिलेश्वर संतोषपुर में एक चाय की दुकान के पास लहूलुहान अवस्था में पाया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने घायल बीजेपी कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद संजय दास का इलाज चला, आपको बताते चले, जिसके बाद अब डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बता दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे टीएमसी के गुंडे ही थे। हालांकि टीएमसी ने इस आरोप का खंडन कर दिया और दावा किया है कि यह एक समूह के सदस्यों के बीच टकराव का नतीजा है जो भगवा पार्टी से जुड़े हुए हैं। एसपी अनंतनाग ने बताया कि जब पुलिसकर्मी गश्त पर निकले तो उन्होंने देखा कि एक चाय की दुकान के पास कुछ लोग थोड़ी दूर पर जमीन पर बैठे हैं। पुलिस ने जैसे ही गाड़ी रोकी, वहाँ बैठे सभी लोग भाग गए और वहाँ एक शख्स खून से लथपथ हालत में पड़ा था। संजय दास ने पुलिस को बताया कि एक समूह के एक व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई है। दास के पिता ने रविवार शाम को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कई लोगों पर आरोप लगाया गया। पिता ने बताया है कि एक राजनीतिक मुद्दे पर बहस के बाद उनके बेटे पर गोलियां चलाई गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली को संबोधित कर बीजेपी पर हमला बोलती नजर आई। ममता ने कहा कि अगर बीजेपी वोट खरीदना चाहती है तो पैसे ले और टीएमसी के लिए अपना वोट डाले। ममता ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन होगा और मैं आपसे कहती हूँ कि बंगाल में टीएमसी आएगी और असल परिवर्तन अब दिल्ली में होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बंगाल में गोलीकांड कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। साथ ही बीजेपी की प्रचार गाड़ी को भी तोड़ने का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया था। वहीं हाल ही में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार और उनकी 85 वर्षीय मां की टीएमसी के लोगों पर पिटाई का आरोप बीजेपी ने लगाया था। आपको बताते चले कि बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राज्य में लगातार खून की होली खेली जा रही है। इससे ये साफ हो चुका है कि बंगाल में कितना क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और टीएमसी इन सभी घटनाओं को एक समूह के सदस्यों के बीच टकराव का नतीजा बताकर पल्ला झाड़ रही है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। ये तो देश में गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत से लेकर कई स्वर्णिम योजनाएं हैं, लेकिन पैसे के अभाव में प्रयागराज में 3 साल की बच्ची ने जो झेला उसे सुनकर कलेजा कांप जाएगा। बच्ची को पेट में तकलीफ थी, परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं थे, लिहाजा अस्पताल ने बच्ची के साथ ऐसी अमानवीयता दिखाई कि उसकी तड़प तड़प कर जान चली गई। आरोप है कि अस्पताल ने बच्ची के ऑपरेशन के बाद बिना टाका लगाए फटे पेट के साथ ही उसे बाहर निकाल दिया। एक रिपोर्ट देखिए।